माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग किंगडम फंजाई के को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने किंगडम फंजाई का इंट्रोडक्शन, उससे किंगडम फंजाई के सदस्य जान पहचान की थी। आज की क्लास में हम लोग फंजाई के स्ट्रक्चर, संरचना को डिस्कस करेंगे। वैसे तो सारे फंजाई मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होते हैं, केवल ईस्ट को छोड़कर जो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होता है। और मोस्टली अधिकांश फंजाई का जो जर्मिनेशन होता है वो स्पोर बीजाणु से होता है। फंजाई की संरचना कुछ इस प्रकार है। सपोज करिए ये है स्पोर, क्या है ये स्पोर बीजाणु है, ये क्या है स्पोर बीजाणु। इस स्पोर पर सबसे पहले धागे जैसी संरचना बनती है। इस स्पोर पर कैसी संरचना बनती है? धागे जैसी संरचना बनती है। और इस धागे जैसी संरचना को कहते हैं हाइफा। क्या कहते हैं? धागे जैसी संरचना को कहते हैं हाइफा, और प्लूरल में इसे कहते हैं हाइफी। प्लूरल में, बहुवचन में इसके लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो वर्ड है हाई। ये जो फंजाई होते हैं इसमें बहुत सारे हाइफा का जाल होता है। क्या होते हैं? बहुत सारे हाइफा के जाल होते हैं। और ये जो हाइफा है, जैसा देखने से लग रहा है, कैसे ये हाइफा है? लंबा। कैसा है? लंबा, पतला और धागे के जैसे हाइफा होते हैं। ये हाइफा कैसे हैं? लंबा, पतला और धागे की तरह संरचना है। तो लंबा, पतला, धागे की तरह जो संरचना इस स्पोर बीजाणु से निकल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? हाइफा कहते हैं। लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफा, नोन एज हाइफा। ये जो हाइफा में धागे जैसी संरचना होती है, इसीलिए फंजाई को फिलामेंटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंजाई फिलामेंटस तंतुमय होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, फंजाई आर फिलामेंटस। कैसे होते हैं फंजाई? फिलामेंटस होते हैं। इसमें धागे जैसी, तंतु जैसी संरचना होती है और इस संरचना को क्या कहते हैं? हाइफा कहते हैं। ये जो हाइफा होते हैं दो तरह के होते हैं। ये हाइफा दो टाइप के ये हाइफा होते हैं। हाइफा, ये जो हाइफा जिसे प्लूरल में क्या कर रहे हैं? हाइफी। ये हाइफा दो तरह के होते हैं। ये हाइफा कितने टाइप के होते हैं? दो। पहला हाइफा जिसमें हाइफा के जो धागे होते हैं उस धागे में दीवार होती है। कैसी होती है? ऐसे दीवार, क्रॉस वाल होते हैं और इसलिए ऐसे हाइफा को क्या कहते हैं? सेप्टेट हाइफा। क्या कहते हैं? इस हाइफा को कहते हैं सेप्टेट, पटिये हाइफा कहते हैं। और इस हाइफा में जो इसकी धागे उसमें क्या है? दीवार, क्रॉस वाल दीवार जैसी संरचना पाई जाती है, इसीलिए सेप्टेट हाइफा होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? क्रॉस वाल पाए जाते हैं और इस हाइफा को क्या कहते हैं? सेप्टेट हाइफा। दूसरा जो टाइप हाइफा का है जो लोअर फंजाई में मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? निम्न जो कवक होते हैं उसमें मिलते हैं, और वो जो हाइफा है उसे कहते हैं एसेप्टेट होते हैं। ये हाइफा होते हैं एसेप्टेट अपपटिये, और जो एसेप्टेट अपपटिये होते हैं उसको कहते हैं सिनोसिटिक हाइफा। सिनोसिटिक हाइफा, संकोश की कवक तंतु कहते हैं। ये हाइफा कुछ इस तरीके का होता है। इस जो धागे जैसी संरचना है, जो इसमें जो ये क्रॉस वाल है, क्या है? जो क्रॉस वाल जो दीवार होती है वो सारी दीवार क्या होती है? गल जाती है और ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं। क्या दिखते हैं? इस तरीके के दिखते हैं। कैसे हैं? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्या है? इसमें बहुत सारा क्या है? न्यूक्लियस मिल रहा है। ये कैसा होता है? ये जो सिनोसिटिक हाइफा होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक लंबा ट्यूब है। क्या है? लंबा ट्यूब है। इस ट्यूब में क्या भरा है? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है। क्या भरा है इसमें? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए इसे क्या, कैसा है ये? मल्टी
केंद्र। और ये जो सेप्टेट पटिये हाइफा जो होते हैं वो हायर फंजाई में मिलते हैं। मेनली ये फाइकोमाइसिटीज मेनली ये एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेप्टेट हाइपा मिलते हैं। सेप्टेट हाइपा किस किस में मिलते हैं? एस्कोमाइसिटीज, माइसिटीज। ये जो माइसिटीज वर्ड है वो फंजाई से लिया गया है। दूसरा बेसिडियोमाइसिटीज, और तीसरा ड्यूटेरोमाइसिटीज। और ये तीनों जो माइसिटीज हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये तीनों हायर फंजाई। तो सेप्टेट पटिये हाइपा किस में मिलते हैं? सारे हायर फंजाई में मिलते हैं। किसमें बाहर मिलते हैं? हायर फंजाई उच्च कवक में मिलते हैं। और जो शीनोसिटिक हाइपा होते हैं, संपोषकिक हाइपा जो होती हैं, वो केवल लोअर फंजाई में मिलते हैं। और लोअर फंजाई को बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज। लोअर फंजाई को बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज। और फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेट, अपपटिये और शीनोसिटिक हाइफा मिलते हैं। इसमें जो क्रॉस वाल है, जो दीवार है, वो क्या हो गई? गल गई है, एब्सेंट हो चुकी है। ये जो हाइफा होते हैं बहुत सारे होते हैं। फंजाई में ये हाइफा बहुत सारे होते हैं और इसके जाल को माइसीलियम कहते हैं। फंजाई के बॉडी पे ये बहुत सारे हाइफा होते हैं और इसके जाल को माइसीलियम कहा जाता है, कवक जाल। द नेटवर्क ऑफ हाइफा, हाइफा के जाल, द नेटवर्क ऑफ हाइफा, नेटवर्क ऑफ हाइफा। और प्लूरल के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? हाइफी, नोन एज माइसीलियम, नोन एज माइसीलियम। इसे क्या नाम दिया जाता है? माइसीलियम नाम दिया जाता है, कवक जाल। और फंजाई के बॉडी को भी माइसीलियम कहा जाता है, कवक जाल कहा जाता है। द बॉडी ऑफ फंजाई, फंजाई के बॉडी को, कवक के बॉडी को, द बॉडी ऑफ फंजाई नोन एज माइसीलियम। फंजाई के बॉडी को भी क्या कहा जाता है? माइसीलियम कहा जाता है। ये जो फंजाई होते हैं इनमें सबसे पहले टिश्यू मिला था और इसमें जो टिश्यू होते हैं वो ढीले ढाले, इसके जो ऊतक होते हैं ढीले ढाले, लूज और फैली सी इसकी क्या होती है? बॉडी होती है। और इसी आधार पे ये जो माइसीलियम होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। ये जो माइसीलियम कवक जाल होते हैं ये भी क्या होते हैं? दो प्रकार के। जब कवक जाल में उसकी जो हाइफा होगी, क्या होगी? हाइफा। अगर हाइफा में क्रॉस वाल, जैसे इसकी बॉडी कुछ ऐसे फैली फैली सी होती है और इसमें क्या होते हैं? क्रॉस वाल। क्या होते हैं इसमें? क्रॉस वाल। अगर इसके हाइफा में क्रॉस वाल है, दीवार है, तो इसे कैसे माइसीलियम कहते हैं? सेप्टेट माइसीलियम। क्या कहते हैं? सेप्टेट माइसीलियम कहते हैं, सेप्टेट माइसीलियम, पटिये माइसीलियम, क्योंकि इसके हाइफा में क्रॉस वाल है। जो सेप्टेट पटिये माइसीलियम होते हैं उसमें शाखा भी निकली होती है। क्या निकली होती है? शाखा भी निकली होती है। ये इसलिए ये क्या होते हैं? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होते हैं। इसमें शाखा निकली होती है इसीलिए सेप्टेट और ब्रांच होते हैं। और जब इस माइसीलियम में मिलने वाले जो हाइफा होते हैं उसमें क्रॉस वाल एब्सेंट होते हैं, तो इसे हम कैसा माइसीलियम कहते हैं? एसेप्टेट माइसीलियम। कैसा माइसीलियम कहते हैं? एसेप्टेट माइसीलियम कहते हैं। मीन्स इसमें क्रॉस वाल एब्सेंट है। जो एसेप्टेट अपपटिये माइसीलियम होते हैं उसे शीनोसिटिक माइसीलियम कहा जाता है।
क्या होते हैं, और ये कैसे होते हैं, शीनोसिटिक होते हैं। क्या होते हैं, शीनोसिटिक। तो ये है माइसीलियम का स्ट्रक्चर। और ये जो माइसीलियम है उसके ऊपर क्या बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फल जैसी संरचना बनती है, और उसके अंदर या बाहर स्पोर बनते हैं, और यही स्पोर जर्मिनेट करके नए फंगस, नए फंजाई को जन्म देते हैं। ये थे स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।